हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सबको बहुत बहुत नमस्ते। और आज मैं एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करूंगी। एस्ट्रोलॉजी में ये आने वाला हफ्ता सारी 12 राशियों के लिए कैसा होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इससे पहले कि मैं बता दूं कि एस्ट्रोलॉजी इतना गहरा है कि कहते हैं इसको समुद्री ज्ञान, यानी समंदर इतना बड़ा है, इतना गहरा है। और इसमें हम जितना डीपर जाएंगे, द डीपर यू गो द मोर थिंग्स यू गेट। ऐसे ही हर किसी के बारे में बताना है ना। लग्न कुंडली बहुत अलग है, मून साइन लग्न कुंडली से होती है और सन साइन डिफरेंट है। ठीक है। सो आज मैं प्रिडिक्शन करने जा रही हूँ सारी 12 राशियों के बारे में। तो बने रहें और देखते रहें अंत तक कि आपका ये हफ्ता कैसा जाएगा। ऑलराइट। सो ये हफ्ता आपके लिए कैसा जाएगा मेष राशि वालों। इस हफ्ते आप बहुत सोचेंगे कि पैसे कैसे और इंक्रीज़ करने हैं, यानी यू विल थिंक अबाउट हाउ टू इंक्रीज़ योर इनकम। ओके। आपको इस बार थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि आप अपने करियर के बारे में, अपने बिज़नेस के बारे में किसी से शेयर ना करें, क्योंकि आप अपने सीक्रेट को अपने तक रखें तो ज़्यादा बेहतर है। ओके। क्योंकि हो सकता है इस हफ्ते बहुत से लोग आपके लाइफ में ऐसे आएँ जो आपको पसंद नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये तो रहा बिज़नेस से रिलेटेड। दूसरी बात, आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपका बड़ा टाइम वेस्ट करेंगे, आपको बहुत हाई होप्स देंगे कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, आप हमसे जुड़ जाइए। और शुरुआत में हो सकता है आप थोड़ा सा इन्फ्लुएंस भी हो जाएं, लेकिन आपको सावधान रहना है। ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ टाइम वेस्ट करने आए हैं, और अगर आपने इनकी बातों में अगर आप आ गए तो बाद में पछताएंगे, क्योंकि बाद में गिल्टी फील होगा कि मैंने क्यों इनकी बात सुनी। ओके। तो कुछ ऐसे लोग आएंगे, इनसे आपको थोड़ा सावधान रहना है। दूसरे ऐसे भी कुछ कुछ ऑपोजिट जेंडर आपकी लाइफ में ऐसा कोई आएगा या होगा जो आपको बहुत मोटिवेट करेगा, आपको बहुत इंस्पायर करेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे, अगर आप जिम नहीं जाते हैं तो वो आपका साथी या आपका दोस्त आपसे ये कहेगा, अरे जिम जाओ, जिम जाना अच्छा है और उससे बॉडी बनती है। मतलब कहने की बात है कि कोई अच्छा मेंटोर आपकी लाइफ में आएगा जो आपको ये हफ्ता बहुत मोटिवेट करेगा। ठीक है। एंड हाँ, इस हफ्ते आपको बहुत धैर्य रखना है, क्योंकि आपकी आपके पार्टनर के साथ थोड़ी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। ओके। सो इस हफ्ता आपका पार्टनर आपको हर्ट भी कर सकता है, तो इन चीज़ों को ज़्यादा एनर्जी ना देते हुए उन्हें बाद में आप क्षमा कर देंगे। लेकिन ये हफ्ता थोड़ा सा गर्मा गर्मी आपके पार्टनर में, यानी आपके पार्टनर आपके स्पाउस के साथ हो सकता है। तो इस चीज़ का उपाय, रेमेडी है कि आप अगर इस हफ्ते कन्याओं को भोजन खिलाएं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। दैट विल प्रोटेक्ट यू फॉर मैरिड लाइफ डिस्टर्ब ना हो, है ना। सो ये रहा मेष राशि वालों के लिए। तो अब हम बात करने जा रहे हैं वृषभ राशि के बारे में। जैसे पहले हमने मेष राशि के बारे में बात कर लिया है। 29 जुलाई से 4 अगस्त के बीच का समय कैसा जाएगा। तो टॉरस यानी वृषभ राशि वालों बहुत खुश हो जाइए, क्योंकि ये हफ्ता आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ने वाला है। आप बहुत खुश होने वाले हो आंतरिक लेवल पे। ठीक है। सो ये हफ्ता आपकी कोई मनपसंद चीज़ होती हुई नज़र आती हुई दिख रही है, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि खाना कहीं पक रहा है और उसकी खुशबू आपको समझ में आ जाती है कि क्या बन रहा है। द सेम वे योर डिज़ायर इज़ गोइंग टू बी फुलफिल्ड, सो गेट रेडी। ओके। सो ये तो रहा कि आपके जो डिज़ायर्स हैं उनका आगमन होने वाला है जल्दी ही। ठीक है। इस हफ्ते आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल नहीं, थोड़ा नहीं, ज़्यादा स्पिरिचुअल होने वाले हो, क्योंकि आप मंदिर में जाओगे, आप नए नए गुरुओं से मिलने वाले हो, क्योंकि आपको बड़ी रुचि आएगी। ओके। सो ये तो रहा कि आपकी स्पिरिचुअलिटी कैसी रहेगी। अब आते हैं बिजनेस के बारे में।
बिज़नेस के बारे में बहुत से लोग आपके कैलिबर पे डाउट करेंगे ये हफ़्ता, ठीक है? कारण ये है क्योंकि आप थोड़े से स्लो काम कर रहे होंगे या थोड़ा आलस में हो रहा होगा। अगर आपकी अपनी कंपनी है तो आपको मैं अभी से बता देती हूँ, अपने सारे वर्कर्स को थोड़ा टाइट रखना है, क्योंकि वो जो लापरवाही करेंगे, स्लो डाउन कर देंगे तो आपका काम सफ़र करेगा। और ये आपका काम सफ़र ना करे इसके लिए आप अपने सारे वर्कर्स को वार्निंग दे के रखना है, तो टाइम पे आपका काम हो जाएगा। ओके। इस हफ्ता रिलेशनशिप में मैं कहूँगी आप छोटी छोटी ट्रिप्स बनाएंगे। हो सकता है आप कहीं आसपास घूमने जाएं अपने स्पाउस के साथ, अपने बिलवड के साथ, और मूवी देखने जा सकते हैं, यानी इन्जॉयमेंट करेंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है वृषभ वाले कि आप अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन इस हफ्ते अपने पार्टनर से बढ़ सकती हैं। जैसे एक ही इंसान से सारी चीज़ की उम्मीद करना, एग्ज़ाम्पल मम्मी का प्यार, बहन का प्यार, भाई का प्यार, पिता का प्यार, तो ये सारी चीज़ें आप अपने स्पाउस, एक इंसान से उम्मीद ना करें। अगर आपने ये किया तो आप और आपके पार्टनर के बीच में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, है ना? और जिसकी वजह से थोड़ा-सा मनमुटाव हो सकता है। तो ये अगर आप चाहते हो ना हो, तो इस हफ़्ता आप जब भी सोने जाते हो अपने बिस्तर के पास एक तांबे का लोटा लेना है, और उस तांबे के लोटे में चंदन पाउडर, लाल चंदन पाउडर डाल के रखना है, और उन लोटे को खुला रखना है। और जैसे ही सुबह आप उठेंगे नहा धो के वही पानी तुलसी पे चढ़ा देना है। तो इससे क्या होगा कि आपके रिलेशनशिप में कोई भी ऐसी चीज़ जो होने वाली होगी वो कम हो जाएगी, या हो सकता है ना भी हो। ठीक है, तो ये रहा वृषभ राशि यानी टॉरस 29 जुलाई से लेके 4 अगस्त के बीच का प्रेडिक्शन। ओके, तो अब हम आते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि वालों के लिए 29 जुलाई से 4 अगस्त तक ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो मैं ये कहूँगी कि ये हफ्ता आपके लिए जैसे एक हवा का झोंका ऐसे आया और ऐसे गया, तो इतना आसानी से आपका ये हफ्ता चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे ये पूरा हफ्ता चला गया। इस हफ्ते आप बहुत बिज़ी रहने वाले हो, बहुत 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 बिज़ी। ओके, तो क्योंकि बहुत से पेंडिंग काम आपके जो थे वो आप करोगे, और इसके साथ साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो आपको निभानी है और करनी है। ठीक है, जिनके पास काम नहीं है उन्हें अनएक्सपेक्टेड कॉल्स आएंगे और गुड न्यूज़ आएगी, और आपको बहुत अच्छी जगह काम भी लगेगा, और कहीं ना कहीं से आपका पैसा भी आएगा, है ना? खाली इस हफ्ते आपको थोड़ा सा अपने हार्ट का टेक केयर करना है ना? और अपने हाई बीपी का ख्याल रखना है, क्योंकि हो सकता है कुछ बातों की वजह से आपके, या तो कुछ खाना खा लिया तो गैस हो सकती है, जिस पे हार्ट पे प्रेशर आ सकता है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। और इस हफ्ते फ़ॉरेन ट्रैवल तो जेमिनी वालों आपको बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, इस हफ्ता आपके बच्चों को लेके आप पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा होता हुआ दिख रहा है ना? तो झगड़ा झगड़ा जो हो सकता है उसको थोड़ा सा आप कोशिश करें कि आप संभालें, हालांकि नहीं समझेगा, लेकिन आप कोशिश करें, है ना? तो इसको ठीक करने के लिए मैं रेमेडी बताती हूँ अभी थोड़ी देर में, लेकिन इससे पहले कि आपका ये हफ्ता पूरा खर्चा आपकी कार पे होगा। हो सकता है इस हफ्ते आप एक नई कार खरीदें, आप, या तो आपकी कार जो ख़राब हो गई है उसकी थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग करानी पड़ेगी, उसको जाके थोड़ा सा ठीक ठाक थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा कार पे। तो कार इस हफ्ता फोकस आपका पूरा लेके जाएगी, पैसा भी उस पे खर्च होगा। अब आपको सबसे बड़ी बात है कि आप इस हफ्ते गाय को चारा खिलाएं, गाय की सेवा करें, क्योंकि जब हम गाय की सेवा करते हैं, गाय को चारा खिलाते हैं, कुछ समय गाय के साथ स्पेंड करें, क्योंकि गाय रिप्रेजेंट्स वीनस, शुक्र देव को
रिप्रेजेंट करती है। तो जितना आप गाय को खाना खिलाएंगे, घास खिलाएंगे, आपके संबंध बेहतर होंगे। ये रही रेमेडी आपके लिए जेमिनी वालों, ताकि आपका रिलेशनशिप अच्छा रहे। तो 29 जुलाई से लेके 4 अगस्त के बीच का ये रहा जेमिनी वालों के लिए। तो अब हम बात करेंगे कर्क राशि के बारे में। कर्क राशि वालों, तैयार हो जाओ, आपको बहुत 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 सम्मान मिलने वाला है, आपकी बहुत तारीफ़ होने वाली है, आपके आसपास के लोग भी आपको बहुत रेस्पेक्ट की नज़रों से देखेंगे, और सबसे बड़ी बात, आपके सीनियर्स आपका बहुत साथ देंगे। तो ये रही कि आपका मान सम्मान इस हफ्ता बहुत बढ़ेगा और आपको बहुत बहुत प्रॉफिट होने वाला है ये हफ्ता, कैंसर वालों। ओके, सो गेट रेडी फॉर न्यू थिंग्स एंड ढेर सारा पैसा आने वाला है आपके पास। अब बात करेंगे कि इस हफ्ते आप किसी एक ऐसे बिजनेसमैन से मिलेंगे जो कि बहुत ही मैच्योर होगा और बहुत सक्सेसफुल होगा, और उनके साथ आप उठेंगे बैठेंगे तो आप उनसे बहुत कुछ सीखेंगे, और उनकी ही माइंडसेट आप अपने बिजनेस में लाके अपने कारोबार पे उसको लागू करेंगे। यानी यू आर गोइंग टू टेक अ टिप्स एंड अप्लाई इन योर ओन बिजनेस, तो जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक हो सकता है। ओके, ये हफ्ता आप अपने ऊपर खर्चा करने वाले हो, क्योंकि आपको रियलाइज़ हो गया है कि भाई किसके लिए कमा रहा हूँ मैं, अपने लिए कमा रहा हूँ। तो ये हफ्ता आप अपने ऊपर खर्चा करेंगे और बहुत बहुत खुश होंगे ये स्पेंड करके। एंड हाँ, ये हफ्ता आपके स्पाउस से लड़ाई हो सकती है 1 या 2 अगस्त को। कुछ मेंटल माइंडसेट के चेंजेस दिखेंगे, और छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है आप दोनों के बीच में। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 5 बादाम अपने तकिए के नीचे, ये रेमेडी है, 5 बादाम अपने तकिए के नीचे रख लें, और अगले दिन जब उठें तो वही 5 बादाम किसी मंदिर में जाएं, कोई देवी देवता के चरणों में अर्पित कर दें। तो ये जो बहुत ही भयानक लड़ाई होने वाली है, ये थोड़ी कम होगी, और 4 अगस्त को आप दोनों में वापस दोस्ती हो जाएगी। तो ये रहा कर्क राशि यानी कि कैंसर राशि वालों के लिए 29 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक का प्रेडिक्शन। अब हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि वाले, आप इस बार अपनी पर्सनालिटी के ऊपर बहुत काम करने वाले हैं, यानी पूरी तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे आप पूरा फोकस डालने वाले हैं कि कैसे चलना है, कैसे दिखना है, कैसे कौन से कपड़े पहनने हैं। यही नहीं, आप अपनी ऑफिस में भी इन चीज़ों का पूरी तरह से मैं ऐसे कहूँगी इसकी अवेयरनेस लाएंगे, और क्योंकि आप जानते हैं कि जो दिखता है खूबसूरत वही उसकी ज़्यादा मांग होती है। दूसरी बात, आप कुछ ऐसा भी करेंगे जिससे कि आपको बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा, और आप अपने अपीयरेंस पे बहुत काम करने वाले हैं, क्योंकि एक बात कही गई है कि जितना भी हम अपने आप को तराशें, हमारा वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। सो द इम्प्रूवमेंट इज़ ऑलवेज इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ। ठीक है, फिर यहाँ पर देखा गया है कि आपके पार्टनर यानी आपका स्पाउस आपसे नाराज़ हो सकता है, क्योंकि शायद आप अपने पार्टनर को समय नहीं दे रहे हैं, अपने स्पाउस को समय नहीं दे रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ये हफ़्ता वैसे आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया जाएगा, हर चीज़ बहुत अच्छी जाएगी सिंह राशि वालों, दैट इज़ वेरी वेरी नाइस। बस आपको अपने पार्टनर को समय दे के क्वालिटी टाइम उसके लिए उसको देना है, उसके साथ समय अच्छा बिताना है। यहाँ पर आपको अपनी माँ का ख्याल रखना ज़रूरी है। हो सकता है आपकी माँ की हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो डू टेक केयर ऑफ़ योर मदर। फिर हम यहाँ आपको रेमेडी बता रहे हैं कि पीने वाला पानी आप दान करें। ड्रिंकिंग वाटर जैसे बॉटल्स आती हैं बिसलरी की, तो छोटी छोटी बॉटल्स ले लें और जो गरीब लोग हैं उनको बांटें। इससे आपका ये जो भी दिक्कतें आएंगी, माँ की तबीयत ख़राब होना या पत्नी से लड़ाई होना या पति से लड़ाई होना, ये बिल्कुल नलीफाई कर देगा
है ना। तो ये ज़रूर करें और इससे आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट भी बहुत आएगा। जब आप किसी को पानी देते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा कहते हैं बहुत अच्छा दान कहा जाता है, क्योंकि चंद्र से कनेक्टेड है, माइंड आपका स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे सिंह राशि वालों के लिए, लियो के लिए हो गया कि 29 जुलाई से लेके 4 अगस्त तक। अब हम आते हैं वर्गो वालों के ऊपर। तो वर्गो वालों, डियर कन्या राशि, ये समय आपका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, थोड़ा प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, एंड अगर आप काम कर रहे हैं तो जिस ऑफिस में भी अगर आप काम कर रहे हैं वहाँ लोग ऐसा कुछ क्रिएट करेंगे कि आप वो जॉब छोड़ दें, यानी पॉलिटिकली ऐसा प्रेशर आप पे डाला जाएगा कि आप नौकरी छोड़ दें। और आप ये बात अच्छे से जानते हैं, क्योंकि जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं आप महसूस ऑलरेडी कर रहे होंगे कि मेरे साथ गेम हो रहा है। तो यस, ये गेम होगा आपके साथ, है ना। एंड आपके साथ जो कंपटीशन करने वाले लोग हैं वो आपकी इमेज को ख़राब करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, और हो सकता है कुछ हद तक वो थोड़ा इन चीज़ों में कामयाब भी हो जाएं। लेकिन आपको अपनी फैमिली से बहुत सपोर्ट मिलेगा, बहुत प्यार मिलेगा, बहुत अच्छा ये पल आपका जाएगा। आप ट्रैवलिंग भी करने वाले हैं इस हफ्ता, ठीक है। सो हाँ, आप इस हफ्ते अपने आने वाले बच्चे का नाम सोचेंगे बैठ के, पति पत्नी की क्या नाम रखेंगे। तो ये कुछ फ्यूचर प्लानिंग भी दिख रही हैं आपके चार्ट में, ठीक है। इसके लिए एक रेमेडी बहुत अच्छी बता रही हूँ जो कि आपके साथ चीज़ें नलीफाई हो जाएं और उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर ना हो आपके लाइफ में। तो चांदी की गोलियाँ, जी हाँ, चांदी की ठोस गोलियाँ अपने साथ हमेशा रखें, ठीक है। तो ये रहा रेमेडी आपके लिए कन्या राशि वालों। अब आते हैं, हम बात करते हैं तुला राशि वालों के बारे में। तो तुला राशि वालों, आपके लिए बहुत ही अनस्टेबल समय चल रहा है, क्योंकि आप फील भी कर रहे होंगे कुछ समय के से पहले आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें घट रही हैं जहां स्टेबिलिटी नहीं आ रही है। तो या तो आपका नौकरी, आप नई नौकरी लोगे या जो जहाँ हो वहाँ से निकल लोगे, इस हफ्ते आपको अपने हृदय का ख्याल रखना है, अपने हार्ट का केयर करना है। ओके, आपको किडनी स्टोन भी आ सकता है, मतलब रिपोर्ट में, तो बहुत ख्याल रखना है किडनी का भी। और हेल्थ में कोलेस्ट्रॉल जमा हो सकता है, तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ के प्रति सावधान रहें, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप रहेंगे तो सब चलेगा लाइफ में, है ना। तो आपका शरीर सबसे प्यारा आपका दोस्त है, उसका ख्याल रखें। आगे जो मैं देख रही हूँ कि आप अगर बिज़नेस में हैं तो आप अपने काम को बहुत आगे बढ़ाएंगे और आपका काम नेशनल लेवल पे भी बढ़ सकता है। और अगर इंडिया में है तो जैसे नॉर्थ में आपका घर है तो साउथ तक आपका काम, आपका बिज़नेस एक्सपैंड हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है। ये देखा गया है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो स्पाउस है आपसे थोड़ी सी दूरी बनाए रखा है। और अगर ये बात आप खुल के अपने स्पाउस को बताएंगे कि देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे दूर जा रहे हो, तो खुल के बात करें, अपने दिल में इन चीज़ों को ना रखें, क्योंकि वैसे भी ये हफ्ता आपके लिए हृदय में कोई भी चीज़ रखना ठीक नहीं है। तो रेमेडी के तौर पे आपको जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उन्हें, उनकी सेवा करें, उन्हें भोजन खिलाएं। तो ये हो गया तुला राशि वालों के लिए। तो अब हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के बारे में, यानी स्कॉर्पियो। 29 जुलाई से 4 अगस्त के बीच का समय कैसा जाएगा। तो स्कॉर्पियो वालों, वृश्चिक राशि वालों, आपका लक बहुत स्ट्रॉन्ग है और जैसे कि आप जानते हैं कि आपका विल पावर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इस समय आपके घर में, अभी ये तो रहा कि आपकी लक के बारे में, लेकिन घर में कोई फीमेल, यानी आपकी बहन हो सकती है, आपकी माँ हो सकती हैं,
वो बीमार हो सकती हैं, ठीक है। अब अगर वो बीमार हो गई हैं तो उनको, अगर आप चाहते हो कि जल्दी ठीक हो जाए, तो उनके हाथ से भोजन दान करवा देना। तो जैसे ही आप भोजन दान करवा दोगे, आप देखोगे कि उनकी तबीयत ठीक हो गई है। ओके। और अगर आपने अभी तक शादी नहीं की है, हो सकता है आप 28 साल के हों, 30 साल के हों और आपने शादी नहीं की है, तो ये हफ़्ता आपको मैरिज प्रपोज़ल आ सकते हैं। और अब आप सोचेंगे कि चलो अब मैं शादी कर सकता हूँ, यानी कहने की बात है कि नाउ यू विल मेक अप योर माइंड फॉर मैरिज। ओके। एक रेमेडी है आपके लिए, जब आप नहाने जाते हो तो नाभि में दही दही को लगाएं और फिर कुछ देर के बाद यू कैन जस्ट टेक शावर। इससे आपको बहुत हेल्प होगी एंड दिस विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। सो ये रहा स्कॉर्पियो वालों के लिए। अब हम आते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वाले, आपका समय बहुत जल्दी चल रहा है, इतनी जल्दी फास्ट मूविंग हो रहा है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। आप एक साथ बहुत से काम अपने हाथ में ले लोगे और ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है आप सारे काम निपटा ना पाएँ। कहने की बात आ रही है कि एक टाइम पे एक काम करें और उससे निपटाने के बाद फिर दूसरा काम करें। ठीक है, तो ये है आपका काम के बारे में। दूसरी बात मैंने देखा है कि आप देखोगे कि ये वीक में आपको बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है, बहुत सम्मान मिल रहा है, लेकिन पैसों के मामले में आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट बड़ा ना करें। बड़ा इन्वेस्टमेंट आपके लिए ये आने वाला हफ्ता बिल्कुल ठीक नहीं है ना। और यहाँ दिख रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा समय बिता रहे हो और बहुत अच्छा समय बिताओगे। आपकी फैमिली भी आपको बहुत प्रेम देगी एंड विच इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन फॉर यू। ठीक है। हाँ, इस हफ्ते आपको अगर एक बार टेंपल जाके आ जाएंगे तो ये आपके लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा धनु राशि वाले, बिकॉज दिस विल इम्प्रूव मोर। जो भी आने वाली कुछ दिक्कतें हैं वो भी कम हो जाएंगी। ठीक, तो ये रहा धनु राशि का प्रिडिक्शन जुलाई 29 से 4 अगस्त तक का। तो अब हम आते हैं मकर राशि यानी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन, ये हफ्ता आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क का है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, लेकिन हेल्थ वाइज आपका ये हफ्ता बहुत बढ़िया है। और ये भी देखा जा रहा है चार्ट में कि आप अपने बिलवड के साथ ट्रैवल करोगे। ठीक है। बिजनेस वाइज थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहेगा क्योंकि आपके घर में शायद आपका बेटा या आपके आपके पिताजी आपकी बात नहीं मान रहे हैं, जिसकी वजह से आप परेशान रहोगे और ये परेशानी आपके काम में भी देखने को मिलेगी। तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि थोड़ा-सा अपने आप को बैलेंस रखना है। हो सके तो मंदिर में जाके सरसों के तेल का दिया जलाएँ, है ना? और वैसे आपका स्पाउस तो आपको इस हफ़्ते और मोटिवेट करेगा, तो आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। टेंशन है पर नहीं होगी क्योंकि आपका स्पाउस आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। तो ये रहा हमारे मकर राशि वालों के लिए, यानी हमारे कैप्रिकॉर्न के लिए 29 जुलाई से लेके 4 अगस्त कैसा जाएगा। अब हम आते हैं हमारी प्यारी कुंभ राशि वालों के लिए, एक्वेरियस। सो कुंभ राशि वालों, आप इस हफ्ता देखोगे कि पुराने आपके लोग आपसे कनेक्ट करेंगे और इत्तेफाक ऐसा होगा कि सारे पुराने लोग आपके पास आएंगे और आपसे बातचीत करेंगे और आपकी स्किल्स के ऊपर काम करने को कहा जाएगा। यानी आपको जो काम मिलेगा वो आपकी स्किल्स, जो आपके अंदर जो भी स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं, तो पुराने लोग आएंगे और आपको उस चीज़ से सपोर्ट करेंगे और प्रमोट करेंगे। यहाँ पर ये भी देखने को मिल रहा है आपके चार्ट में कि कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जो आपसे भीड़ में नहीं, आपसे पर्सनली मिलना चाहेंगे। तो ये लोगों को थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि ये थोड़े से सेल्फिश लोग हैं। ये आपको कहेंगे कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने आएंगे और बाद में आपको थोड़ा सा पछताना पड़ सकता है। सो इस चीज़ का ख्याल रखें। और दूसरी बात यह है कि आप अपने कॉम्पिटिटर से, यानी आप अपने दुश्मनों से आगे ही निकलेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे दुश्मन हैं जो हमेशा आपको नीचे गिराना चाहते हैं, लेकिन इस हफ्ता आप अपने दुश्मनों को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि आप में वो जो एनर्जी है, जो जज्बा है, जो कुछ कर दिखाने की है ना, वो चीज़ आपको हमेशा सपोर्ट करेगी।
और यहाँ देखा गया है कि आप आपको करियर वाइज ये हफ्ता आपका बहुत लकी होगा। ओके, और कुछ गुड न्यूज़ भी बहुत अच्छी अच्छी आपको इस हफ्ते मिलेंगी, सो तैयार रहें। इस हफ्ते आप अपने फ्यूचर यानी अपने काम को लेके कुछ फ्यूचर प्लानिंग करेंगे, ठीक है। और वैसे तो आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी है, और आपके पार्टनर के साथ हो सकता है आप इस हफ्ते कहीं घूमने जाएं, क्योंकि ऐसा लगेगा बहुत हो गए, बहुत दिन से हम कहीं घूमने नहीं गए, चलो दोनों साथ में चलते हैं। सो यस, दिस वीक यू आर गोइंग टू गो विथ योर पार्टनर एंड यू विल एंजॉय योर दिस स्मॉल ट्रिप। यहाँ पर आपके लिए एज ए रेमेडी, अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप गाय की सेवा ज़रूर करें, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट होगा। तो ये रहा हमारी कुंभ राशि वालों के लिए। अब हम आते हैं हमारी आखिरी राशि, मीन राशि। मीन राशि, आप तो बहुत मोटिवेटेड होने वाले हो इस हफ्ते, और आप कुछ नई नई प्लानिंग करोगे। वो अलग बात है कि आप कर नहीं पाओगे, पर प्लानिंग ज़रूर करोगे, क्योंकि आप इतने मोटिवेटेड रहोगे। ओके, हेल्थ वाइज आपको अपने हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, और वैसे भी आपकी साढ़े सती चल रही है, मीन राशि की और कुंभ राशि की वैसे भी साढ़े सती चल रही है। तो बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि आप जितने स्वस्थ रहोगे आप इस दुनिया में कुछ कर पाओगे। अगर आपकी ही तबीयत ठीक नहीं रहेगी तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए पहला कंडीशन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। ओके, एंड आपका स्पाउस आपसे नाराज़ हो सकता है, क्योंकि उसे ऐसा लगेगा इस हफ्ता कि आप अपने वादे पूरे नहीं करते हो। तो अपने वादों को पूरा करें और अपने साथी के साथ अच्छा समय बिताएं। आपको एज अ रेमेडी ये बताया जा रहा है कि पीपल के पेड़ को अगर आप इस हफ्ते एक बार भी पानी दे के आ जाएंगे तो आपका बहुत बहुत अच्छा होगा, बहुत कल्याण होगा। सो ये रही रेमेडीज़ हमारी सारी राशियों के लिए, और उम्मीद है मेरे प्यारे दर्शकों कि मैं जो भी प्रेडिक्शन कर रही हूँ, अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, और आपको क्या और जानना है इसके बारे में भी ज़रूर बताएं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले समय में मैं ऐसे ही छोटे छोटे, और ये माना कि ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, बट ये करना पड़ता है हमें। सो बहुत जल्दी मैं मिलूँगी, मैं आपकी दोस्त अग्नि, एंड सी यू सून माय डियर। नमस्कार।